जिस भी शादी में जाता हूँ किसी न किसी लड़की से प्यार हो जाता है। आज भी एक शादी में गया तो गजब हो गया, दुल्हन ही पसंद आ गई। एक फंक्शन चल रहा था। आयोजक ने देखा कि इनविटेशन से ज्यादा लोग आए हैं। वो स्टेज पे गया और बोला, जो जो लड़की वालों की तरफ से वो इधर एक साइड में आ जाएं। 20 से 30 आ गए एक तरफ। जो लड़के वालों की तरफ से है वो भी उधर आ जाएं। 30 से 35 लोग फिर आ गए। अब उसने एक डंडा लेके उन सबको, लड़की वाले एवं लड़के वाले को, पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाए, मार क्यों रहे हो? आयोजक बोला, कमीनों, ये गुप्ता जी की रिटायरमेंट पार्टी है। 3 आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला, मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रह रहा हूं। दूसरा, मैं 5 साल से अरब के सिहराओं में रह रहा हूं। तीसरा, बहुत ही दुखी अंदाज में, मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूं। साली अपने जीजा के घर आई तो साली ने नया लहंगा पहनकर आई और अपने जीजा से बोली, जीजा जी मेरा लहंगा कैसा लग रहा है? जीजा बोले, साली साहिबा आपका लहंगा देखकर के मेरा मन लहंगा उठाने का कर रहा है। साली हंसकर बोली, तो उठा लो ना जीजू, वैसे भी दीदी घर पे नहीं है। फिर क्या अब साली साहिबा को 9 महीने की सजा हो गई? बाप, मेरे 4 बच्चे हैं। एक ने MBA किया हुआ है, दूसरे ने MA किया हुआ है, तीसरे ने PhD किया हुआ है और चौथा चौर है। दोस्त, तो चौर को अपने घर से निकालते क्यों नहीं हो? बाप वही तो कमाता है, बाकी सब बेरोजगार हैं। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर खां, तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब वजन तो काफी कम हो गया है, मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है। अभी इधर ही रुके या आगे रूस निकल जाए। एक दफा जंगल में घोड़े और गधे की बहस हुई। घोड़े ने कहा, आसमान का रंग नीला है, जबकि गधे का कहना था कि आसमान काला है। बात बढ़ी तो घोड़े ने कहा कि चलो अपने बादशाह के पास चलते हैं। दोनों शेर के पास पहुंचे और तमाम किस्सा सुनाया। शेर ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि घोड़े को जेल में डाल दिया जाए। घोड़े ने एहतिजाज करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये कैसा इंसाफ है? सही भी मैं ही हूं और जेल भी मुझे जाना पड़ रहा है। बादशाह ने कहा, बात सही या गलत की नहीं है, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने एक गुधे से बहस ही क्यों की। बीवी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? शौहर शाहजहां जितना। बीवी, शाहजहां ने तो अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में ताजमहल बनाया था। क्या तुम भी मेरे लिए ताजमहल बनाओगे? शौहर, मैंने तो प्लाट भी ले लिया है, तुम ही देर कर रही हो। कराची की एक मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, या रब मेरे कारोबार में बरकत दे। दूसरे शख्स ने पीछे से आवाज लगाई, कोई भी आमीन न बोलना, सबके सब टपक जाओगे, ये शख्स कफन बीचता है। शौहर बीवी को थप्पड़ मारकर बोला, आदमी उसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है। बीवी ने 4 थप्पड़ दुलाते और 5 डंडे शौहर को मारे और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? रिजल्ट का दिन था। एक दोस्त ने दूसरे से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं तो जा और रिजल्ट देख के आ। अगर मैं एक पीपर में फील हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर 2 में फील हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, यार पूरी उम्मती मुस्लिमा तुम्हें सलाम कहती है। बस में बैठे दर्जी का फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोलने लगा, तो बाजो काट कर रख, गला में खुद आकर काटूंगा। अगले अस्ताब तक बस खाली हो गई। एक पड़ोसन भाभी देवर से पूछी, देवर जी शादी के बाद आप अपने बीवी को कैसे खुश रखोगे? देवर बोला, भाभी जैसे आप भैया को खुश रखती हो वैसे ही। भाभी हंसकर बोली, अरे देवर जी, तुम्हारे भैया तो जल्दी लेने के लिए तैयार ही नहीं होते, कहीं तुम भी ऐसा करोगे तो बेचारी भूखी ही रह जाए।
पठान इम्तिहान में लिख रहा था। उस्ताद आया, बोला, क्या कर रहे हो? पठान, पप्पर में दुआ लिख रहा हूं उस्ताद। क्यों? पठान, जब इल्म ना हो तो ईमान ही काम आता है। पाकिस्तान में लोग लड़ाई से पहले कहते हैं तू हाथ लगाकर तो दिखा, और लड़ाई के बाद कहते हैं तूने हाथ कैसे लगा लिया? हा हा हा। टीचर, इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। स्टूडेंट, मीम, इम्तिहान में तो ना आप इंसान बनती हैं ना हमें बनने देती हैं। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार ने गुस्से में आके गधे को 4-5 लातें मार दें और बोला, अब अपने बाप के साथ मजाक करेगा। एक बाबा जी को उनके मुरीद ने इफ्तारी पर बुलाया। बाबा जी अपने जत्थे को लेकर उसके घर गए। जब वो दस्तरख्वान पर बैठे तो देखा कि सालन में अंडे और आलू रखे गए हैं। बाबा जी ने दिल ही दिल में सोचा कि कमबख्त ने चिकन की जगह अंडे और आलू का सालन बनाया है, मगर अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बड़े अदब से बोले, अंडे के वालिदैन कहां हैं? तो मुरीद ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हजरत, ये अंडे बेचारे यतीम हैं। दो चूजों को आपस में प्यार हो गया। प्यार उम्र के साथ साथ बढ़ता चला गया, और जब दोनों चूजे बड़े और जवान हो गए तो उन्हें पता चला कि दोनों मुर्गे ही हैं। नतीजा, कच्ची उम्र का प्यार, न आर न पार। पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था, वो सुनती थी। फिर वो मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी और मैं सुनता था। जब से वो मेरी बीवी बनी है, हम दोनों बोलते हैं और मोहल्ले वाले सुनते हैं। एक सरदार ने गली के कोने में कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिरकर वापस आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कूड़ा किसने फेंका। एक आदमी ने कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार जोर से हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। पठान मौलवी साहब से, मौलवी साहब, मेरी बीवी मुझसे लड़कर मायके चली गई है। मौलवी बोला, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नामतों को झटलाओगे? राणे की मां की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर, तुम्हारी मां के 2 टेस्ट होंगे। राणा जोर जोर से रोने लग गया और डॉक्टर के पास जाकर बोला, मेरी मां तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो टेस्ट की तैयारी करवा कर लाता। एक पठान ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, खान साहब, छोटे कद की लड़की से शादी क्यों की? खान बोला, मेरे दादा ने कहा था, मुसीबत जितनी छोटी हो इतना अच्छा है। खान सऊदी अरब गया, टैक्सी पर बैठा। जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हुआ कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कुंधे पर हाथ रख के बोला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयशा को पुलिस स्टेशन से फोन आया। इंस्पेक्टर, हेलो आयशा। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर, मेरी बात तो सुनो। आयशा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा शौहर है। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, और तुम्हारा अच्छा शौहर हमारे पास ही है। मैं सिटी थाने से बोल रहा हूँ, अपने शौहर को आकर ले जाओ। लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा गया है। आई बड़ी प्यारे शौहर वाली। एक लड़का छपकर काफी देर से फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। एक खानदान के एक बुजुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं अंकल, ये दूसरी गली में रहने वाली बल्कीस है। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार को गुस्सा आया, उसने गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अपने बाप के साथ मजाक करेगा?
पठान भाई एक 5 सितारा होटल के बफेट में पहुंच गए। मैनेजर बोला सिर्फ 1000 रुपए में अनलिमिटेड खाना। पठान बोला आज होटल का सिस्टम हिलाते हैं। पठान ने एक प्लेट खत्म की, दूसरी भर ली, तीसरी भी। होटल का स्टाफ टेंशन में आ गया। मैनेजर बोला सर इतना खाना? पठान बोला अभी तो शुरू किया है, अब पुलाव लेकर आओ। अब मैनेजर भी 100 मरतबा सोचेगा अनलिमिटेड खाना देने से पहले। तिजोरी पर लिखा था तोड़ने की जरूरत नहीं, बटन दबाओ खुल जाएगी। चोर ने बटन दबाया, दबाते ही पुलिस आ गई। पुलिस बोली तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो चोर बोला मां कसम आज इंसानियत पर से विश्वास उठ गया मेरा।